कंप्यूटर का जो टेक्निकल यूजेस होता है उसके ऊपर कंप्यूटर कितने टाइप का होता है। कंप्यूटर का टाइप्स, तो दो टाइप का मेनली कंप्यूटर होता है। एक है एनालॉग कंप्यूटर, मतलब ये जो एनालॉग सिग्नल यूज होता है डायरेक्टली ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल इनपुट लेता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर मतलब जो स्क्वायर वेव होता है, तो ये स्क्वायर वेव में डेटा इनपुट लेके काम करता है, तो ये इसको बोला जाता है, एक है एनालॉग कंप्यूटर और अनदर इज डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटिंग क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटिंग है जैसे हम लोग यूज़ करते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में आईसीयू, जो हार्ट बीट नापने का जो मशीन्स पहले होता है वो जो लेता है वो बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। उसको बाद में विजन के लिए या कैलकुलेटिंग के लिए हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो वेदर फोरकास्टिंग जो जहाँ होता है, जहाँ सिस्मोग्राफ रहता है, या वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो एनालॉग डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉग सिग्नल्स है वो एक्सेप्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर रहता है। उसके बाद उसको डिजिटलाइज करते हैं क्योंकि बेहतर कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के लिए। तो ये डायरेक्टली क्या लेता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर से ये एनालॉग सिग्नल। अनदर इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल सिग्नल जो स्क्वायर वेव होता है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज होता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट पीसी, ये सब भी है माइक्रो कंप्यूटर। स्टूडेंट लोगों को जो प्रॉब्लम होता है वो है माइक्रो छोटा है या मिनी छोटा है। ऑब्वियसली माइक्रो छोटा है मिनी से, मिनी उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर ये हो गया। हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटिंग सिस्टम कहाँ है, मिनी कंप्यूटिंग सिस्टम ज़्यादातर रेलवे सिस्टम में यूज़ किया जाता है, या बस टिकट बुकिंग जहाँ होता है, जो रेलवे सिस्टम टिकट बुकिंग होता है उधर मिनी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑटोमेशन में यूज होता है। और सुपर कंप्यूटर ज़्यादातर यूज होता है रिसर्च के लिए। इसमें जो हार्ड डिस्क होता है, इसमें जो रैम होता है, इसमें जो प्रोसेसर होता है बहुत क्वालिटी का होता है, बहुत दमदार होता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है रिसर्च लैब में, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बड़ा प्रोग्राम या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बहुत तुरंत प्रोसेस कर पाए या बहुत अच्छा रिजल्ट दे। भारत या इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर है परम, PARAM, परम। क्या है, परम। हाँ, अभी आएंगे जल्दी से हाइब्रिड कंप्यूटिंग, एनालॉग कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कंप्यूटिंग, ये एक साथ होके हाइब्रिड कंप्यूटिंग क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग जो एनालॉग से इनपुट लेके उसको डिजिटलाइज करके हम लोग वो कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ यूज़ होता है जो हॉस्पिटल में, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ऑफिस में, या डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग प्रोसेस में भी बहुत सारा यूज़ होता है। हम लोग आज आएंगे एक कंप्यूटर सिस्टम, टोटल एक कंप्यूटर सिस्टम होने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर हम लोग जानते हैं जो फिजिकल डिवाइसेस आर नोन एज हार्डवेयर, मतलब फिजिकल मतलब जो जिस डिवाइस को हम लोग टच कर सकते हैं, जो वेयर्स को हम लोग टच कर सकते हैं, जो चीज़ को हम लोग कंप्यूटर में टच कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली हार्डवेयर्स। तो वो हार्डवेयर तो लगेगा ही, क्योंकि कुछ काम करोगे तो जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, SMPS, प्रोसेसर्स, रैम्स एंड दोज आर नो लॉट्स ऑफ हार्डवेयर आर देयर। सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब जो हार्डवेयर को चलाना है ऑटोमेटिकली, तो उसको तो बहुत ही ज़रूरी है सॉफ्टवेयर। अगर कोई एक सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, डेड बॉडी में सब है, दो पैर है, दो हैंड्स है, आईज है, सब है, लेकिन उस डेड बॉडी कोई काम का नहीं है, क्योंकि कुछ भी काम बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? उसमें लाइफ नहीं है। तो लाइफ देने वाला कुछ चाहिए, तो वो लाइफ है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बहुत तरह का सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है एक कंप्यूटर सिस्टम पूरा होने के लिए। तो पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज ह्यूमनवेयर, दोनों ही है, लेकिन काम करने के लिए कोई यूजर ही नहीं है, और काम जो करेगा या सॉफ्टवेयर जो क्रिएट होगा उसके लिए कोई प्रोग्रामर ही नहीं है।
तो अगर यूज़र और प्रोग्रामर कोई भी नहीं रहेगा, मतलब ह्यूमन ही ये करता है, तो ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो ये कंप्यूटर सिस्टम का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए एक कंप्यूटर सिस्टम पूरा होने के लिए चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर मीन्स वी। अभी हम लोग आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले हम लोग बोल दिए हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए तीनों डिवीजन चाहिए, एक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर मीन्स वी। ओके, तो हार्डवेयर हम लोग जानते हैं, हार्डवेयर किसको बोला जाता है, फिजिकल डिवाइस जो है उसको हार्डवेयर बोला जाता है। तो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड मेमोरी। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में डिवीजन मतलब इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस है जिस डिवाइस के जरिए हम लोग कुछ भी डेटा को कंप्यूटर के भीतर हम लोग दे सकते हैं, वो है हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, वेमर, MICR, ये बहुत सारा हार्ड इनपुट डिवाइसेस है। तो ये इनपुट डिवाइस के डिटेल्स एंड देयर डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं इस वीडियो में ही। आप लोग लिख लीजिए, ये जैसे इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा, ये जैसे ये वीडियो जैसे इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा, ऐसे ही आप लोग जो एजुकेशंस में या स्कूल में डेफिनेशंस आएगा तो बहुत ही हेल्प करेगा। डेफिनेशंस इस वीडियो में ही है। तो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग के बाद डिस्प्ले या हार्ड कॉपी से मिलता है, वो डिवाइस को बोला जाएगा क्या? आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब होगा आउटपुट डिवाइस। अनदर प्रोसेसर, जो प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल वर्क डन है वो है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। हम लोग इनपुट देंगे, प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। तो इसलिए प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस जो प्रोसेसिंग में काम में आता है। तो वो CPU भी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और प्रोसेसर भी बोला जाता है उसको, या माइक्रो कंट्रोलर भी कभी कभी बोल सकते हैं हम लोग। मेमोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी का डिवीजन दूसरा वीडियो में भी है। तो ये जो मेमोरी है, मेमोरी कंप्यूटर के लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम स्टोरेज में यूज़ होता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी होता है रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी हम लोग बोल सकते हैं CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है क्योंकि ये स्टोरेज करता है। ऐसे भी कैच मेमोरी, बहुत सारा मेमोरी है। हम लोग ये इसका भी वीडियो दूसरे वीडियो में है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर का डिवीजन एंड डिटेल्स एक सॉफ्टवेयर का वीडियो है, अब देख लीजिए। लेकिन ये शॉर्ट में हम लोग अभी बोल रहे हैं क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हार्डवेयर। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जो सॉफ्टवेयर, एंड ये क्रिएट अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, एंड ऑल्सो create a platform for the application softwares। ये बहुत ही important सॉफ्टवेयर है। Without any system software we can't start we can't manage any other hardwares, any other computers। हम लोग ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी हार्डवेयर डिवाइस चला नहीं सकते हैं। तो मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना ही है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब है। इन डिटेल्स एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग काम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जैसे आर्ट, ड्राइंग, जैसे कुछ नोट लिखना, बिल्डिंग ड्राइंग करना, गाना क्रिएट करना, मिक्सिंग करना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। जैसे वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल तो है ही, जैसे ऑटोकैड्स है, बहुत सारा गाना का सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम लोग आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये कभी कभी बोला जाता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली नहीं है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वैल्यू लेके काम करता है। जैसे एंटीवायरस क्या होता है? अगर कोई प्रोग्राम, मैनमेड प्रोग्राम
कंप्यूटर सिस्टम का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम का वैल्यूज़ को चेंज कर देता है या कुछ भी प्रॉब्लम देता है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस वैल्यूज़ को रीडिफाइन कर देता है और री-इनिशियलाइज करके सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक अच्छा कर देता है। एंटीवायरस, एडिटर जैसे स्कैनर, सिस्टम स्कैनर, ये सब होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। हाँ, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फार्मवेयर। फार्मवेयर एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली फार्मवेयर जो है वो फार्मवेयर होता है सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी में रहता है, मतलब रोम मेमोरी में रहता है। लेकिन ये फार्मवेयर क्यों? फार्मवेयर इसलिए होता है जो ये सॉफ्टवेयर फार्म से, मतलब जहाँ से एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मदरबोर्ड या कुछ भी डिवाइस बनाया जाता है उधर ही वो लोड कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है फार्मवेयर। तो ये फार्मवेयर यूज़ इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर या कुछ डिजिटल डिवाइस जब पहले स्टार्ट होने के टाइम में कुछ प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर या रूटीन उसको चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो उसका जो प्रोग्राम जैसे बूट लोडर, बायो सेटिंग्स, ये सब प्रोग्राम उसको चाहिए। तो ये प्रोग्राम या रूटीन अगर हम लोग नहीं देंगे उसके अंदर तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये रोम चिप में वो डाला हुआ रहता है। इसलिए ये जो प्रोग्राम्स है, ये जो सॉफ्टवेयर्स है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं फार्मवेयर, क्योंकि वो फार्म में ही डायरेक्टली रीड ओनली मेमोरी में दिया जाता है। एंड ये जो फार्मवेयर है कभी कभी ये एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे हम लोग कभी टीवी ओपन करते हैं तो वो जो कंपनी का टीवी होता है उसका ऐड चला आता है, या जिसका मॉनिटर होता है उसका ऐड चला आता है, या दूसरा कुछ डिवाइस जो होता है जिस कंपनी का होता है वो ऐड चला आता है। वो जो सॉफ्टवेयर वो भी हम लोग बोल सकते हैं फार्मवेयर टाइप का सॉफ्टवेयर हो सकता है वो।